अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं राजा एहतशाम साहब। ये इस्लामाबाद से हैं, बड़े अच्छे हमारे शागिर्द हैं और बड़े प्यारे शागिर्द हैं। इन्होंने आ, 2 साल पहले मुझसे वर्कशॉप ली और उसके बाद ये कुछ खुद काम करते रहे और इन्होंने बड़ा अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से बड़े अच्छे गुड रिजल्ट हैं। और राजा साहब से पूछते हैं कि कैसा रहा वर्कशॉप का, जो बातें आपको बताई थी क्या वो सच साबित हुई या गलत हुई? कैसा राजा साहब एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। वो जो वर्कशॉप पे आपने समझाया उस पे अमल तो खैर मैंने देर से किया, लेकिन जो बातें आपने बताई थी उस पे जब अमल किया तो फिर मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी रिटर्न्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बंदे आ रहे हैं इसमें, तो पहले जो है ना सही आदमी तलाश करें कि जो एक्सपर्ट हैं इसमें। तो एक्सपर्ट को तलाश करके फिर उनसे जो है ना सीखें और फिर अमल करें। राय साहब से हमने इसके अलावा बिजनेस पे बात हुई, ई कॉमर्स पे बात हुई और कई चीज़ों में बात हुई जिसमें ये मुझसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे, क्लैरिटी ले रहे थे। एक वही जो मैं कहता होता हूँ, खीर मीन बिजनेस, खीर ग्रुप का भी नाम तो नहीं हम एग्जैक्ट बंदे का ले सकते। तो मुझे ये बता रहे थे कि अनरियलिस्टिक किस्म की वो बातें और टारगेट्स और चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई देखें, मतलब लोग ट्रैप कर रहे हैं। मैंने जिस तरह अजरबैजान में भी जिक्र किया, लोग ट्रैप कर रहे हैं PSX के अंदर इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। मैंने एक पहले भी रील बनाकर चलाई है कि बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे एनालिसिस करके, अब एक प्योरली शेयर स्कैम का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस पर बड़ी डिटेल्ड उन्होंने वीडियो बनाई है और उसको इस तरह लोर कर रहे हैं, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, अगर वैसे हो जाए तो वैसे हो जाएगा। वो बेसिकली सीधी सीधा पेड कंटेंट है। इसको पंप एंड डंप कहते हैं कि आप किसी चीज को आर्टिफिशियली उसका जिक्र करके उसकी कीमत को बढ़ा दें और जब वो ऊपर चली जाए तो आप वो खुद बेच के निकल जाते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। हैस्कॉल को आप देख लें, वो जो कि एक प्रूवन स्टोरी है। एक एक फील्ड कंपनी है जिसका राइज एंड फॉल लोगों ने देखा है, जिसमें दुनिया बर्बाद हुई है। और भी बहुत सी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक्चुअली आई डोंट वांट टू डिस्कस स्टॉक्स ऑन यूट्यूब, क्योंकि वैसे लेकिन चलो, एक तबाही की दास्तान है उसका, सबको पता है। हैस्कॉल एक मिसाल है। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कंपनियां हैं, वो कंपनियां बोगस होती हैं। वो ये देखें, ये वही लोग हैं। पहले ये हमने तो 34 साल की जो मैंने इस बिजनेस के अंदर चीजें देखी हैं। पहले मार्केट के अंदर आवाज लगा करती थी, सौदे जो हैं वो, हम तो उस जमाने के हैं जब वो रसीदें काट काट के जो एजेंट रिंग में दिया करते थे। वो ऐसे ऐसे हाथ करके टीवी पे भी चला करता था, जितने एसेस का कारोबार हुआ, अगर 30 साल 35 साल पहले किसी ने देखा हो। तो मैंने तो उस जमाने में, तब र्यूमर्स फैलाने का अपना तरीका होता था कि उन लड़कों को कह दिया जाता था कि रिंग में जाके तो झूठी कहानी फैला दें। अगर आप स्कैम 1992 इंडिया का देखें तो उसमें अरशद मेहता में वो चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं, मनु मानिक मंदरा और वो सारा उन्होंने चीजें दिखाई हुई हैं। उसके बाद डिजिटल दौर आता रहा, फिर ये व्हाट्सएप के शहजादे आए। अब यूट्यूब के ऊपर जो है वो ये काम शुरू हो गया है कि वो आपको ऐसे एनालिसिस करके, आपको गलत फिगर्स डाल के, गोल मोल सी बात करके आपको वीडियोस बना देते हैं। लोग उसको देख के तो वो समझ, असल में पाकिस्तानियों का जो प्रॉब्लम है, वो एक वॉल स्ट्रीट की, मैं स्टेटमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा। वो कहते हैं इफ इट इज फ्री देन यू हैव पेड द राइट प्राइस फॉर इट। अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, हमारे मुल्क में लोगों को अगर जहर मिल जाए ना, कि मुफ्त जहर मिल रहा है, तो ये फटाफट फक्के मार के 2-3 बोतलें पी के फिर पूछेंगे ये है क्या। तो फ्री के हाँ जी। चक्कर में आप यूट्यूब से आप शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं कोई बंदा, मैं क्यों नहीं यूट्यूब के ऊपर शेयर बताता? भाई एक तो टाइम डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट हैं। कोई भी सेंसिबल आदमी यूट्यूब के ऊपर ये शेयर की फाल निकाल के बताएगा? मैंने दुनिया में किसी सेंसिबल बंदे को ये काम करते नहीं देखा। तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। बहरहाल अगर आप लोग कन्विंस्ड हैं, आप लोग जरूर उनके शेयर लें, आप जरूर अपने तजर्बे करें, लेकिन इसमें बरखच्चे आपके उड़ेंगे, पैसा आपका डूबेगा। तो मैं एक ही बात लोगों को कहता हूँ, राजा एहतशाम साहब को 2 साल पहले इन्होंने वर्कशॉप ली थी, तब भी यही कही थी कि गिव अ पर्सन फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे। टीच हिम हाउ टू फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। बंदे को शेयर बता दो तो उसका वक्ती 90 दिन के लिए, 120 दिन के लिए मसला हल हो गया। उसको शेयर एनालाइज करना सिखा दो तो उसका पूरी जिंदगी के लिए मसला हल हो गया।
तो बंदे को वही, वो जो ये चाइनीज प्रोवर्ब है कि बंदे को मछली दे दो तो उसके वक्त का खाना जो आपने उसको दे दिया, अगर उसको मछली पकड़नी सिखा दो तो पूरी जिंदगी भर का खाना। तो मेरी तो कोशिश यही अच्छा। है, क्योंकि इस दुनिया में सब ने मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना है, को मैंने को 1000 साल तो जिंदा रहना नहीं है, कि मैं एक बड़ी तादाद इस अपने शागिर्दों की छोड़ूं जिनको इस कारोबार का पता चले, वो इसमें आगे बढ़े। ई कॉमर्स का मैं पिछले 5 साल से डेटा कलेक्ट कर रहा था, मेरे बेटे के अभी काम में आने में साल, 1.5 साल, 2 साल बाकी है। तो मैंने अपनी फर्म जो है वो बना ली, और मैंने जीआईएस की लिस्टिंग भी करवा दी, उनको भी मैंने गाइड किया है। और अब मेरी ई कॉमर्स की जो फर्म है वो इस वक्त लोगों को सर्विस दे रही है, ई कॉमर्स के स्टोर बना रही है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बाहर जाने का बड़ा शौक था, तो वो मैंने आपको अजरबैजान में अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आई है, मैंने लोगों के साथ शेयर किया है। तो ऐसा है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में रोजगार की जो कि कमी है, हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अपने बिजनेसेस नहीं कर रहे और नौकरियों पे रिलाई कर रहे हैं, और जिससे उनकी जिंदगियां जो हैं वो अक्सर लोगों की मुश्किल होती जा रही हैं। इन्फ्लेशन ने बंदे को जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। तो अगर आप छोटे कारोबार बनाएंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। आप, मेरा पहला स्टेज है कि बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखे, फिर जो जरा उनमें से ग्रो कर जाए उसके बाद पैसे हो वो अपनी कंपनी लिस्ट कराए। इसी तरह जितने ई कॉमर्स स्टोर है, मेरी दुआ भी होगी, कोशिश भी होगी वो सारे लिस्ट हों। क्यों नहीं लिस्ट हो सकते? पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बन सकते हैं, बड़े बड़े स्टोर बन सकते हैं, बड़े बड़े गोदाम बन सकते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, अलीबाबा लिस्ट हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकते? वो भी ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजोन हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकते? देखिए ना, ये अमेजोन है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारी आईटी कंपनी है, गूगल है। अगर ये लिस्ट हो सकते हैं तो आप भी लिस्ट हो सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी, आप उसको फैला सकते हैं। तीसरा ये है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मसला तब हल होगा जब उसकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट करेंगी। तो यहाँ आइडल कैपेसिटी बेशुमार, इंडस्ट्री 50% कैपेसिटी पे चल रही है। अब अगर आप अजरबैजान में एक अच्छे नंबर ऑफ लोगों को हम भेज देते हैं और वो वहां जाके वहां पे वेयर हाउसेस बना लेते हैं, तो वहां पे भी वर्जिन मार्केट पड़ी हुई है। 25 करोड़ बंदा आगे, 15 करोड़ रशिया है, 8-9 करोड़ टर्की है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, सबके लैंड रूट है। 14 दिन में बजरिया लैंड जो है वो कंटेनर पहुंच जाता है अजरबैजान में। और वहां पे एक्सीलेंट फैसिलिटीज मौजूद हैं, बाजार उनके मौजूद हैं, होलसेल मार्केट्स मौजूद हैं। तो आप वहां पे बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं, टूरिज्म का बिजनेस कर सकते हैं, रेंट आ कार का बिजनेस कर सकते हैं, वर्कशॉप का बिजनेस कर सकते हैं, होटल्स का बिजनेस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल्स हैं उनका बिजनेस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। रेस्टोरेंट इज वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस ओवर देयर। तो हमने वहां पे सारा कुछ गैदर किया, इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। अभी अगस्त में हम आए हैं, अभी अक्टूबर में फिर जा रहे हैं फराज साहब, उसके बाद नवंबर में शायद वो फिर जाएं। अगले साल मेरे पास चूंकि इधर मसरूफियात कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स बहुत हैं तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता। अगले साल इंशाल्लाह सेहत और जिंदगी रही तो मैं अगले साल मैं खुद फिर जाऊंगा। और हमने तो वहां पे काम बहुत सारे शुरू कर दिए हैं, लेकिन आई नेवर डिस्कस अबाउट माई बिजनेसेस ऑन ऑनलाइन। मैं पसंद नहीं करता, अपनी फैमिली के भी आपको मेरी कोई डिटेल नहीं मिलेगी किसी यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे, ना मेरे पर्सनल बिजनेसेस जो हैं उनकी डिटेल मिलेगी। मैंने जिंदगी में क्या किया वो मैंने आप सबको बताया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उसे अपने, यहाँ इवन राजा एहतशाम साहब का जो बिजनेस प्लान है मैं आपके साथ खोल दूँ। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। उन्हें फायदा हुआ, उन्होंने बिजनेस डिस्कस किया, उन्होंने ये इन तीनों चीजों को मैं अपने हर शागिर्द को डिस्कस कर रहा हूँ। सो आप लोग अगर इनमें से कोई भी चीज करना चाहते हैं, आप एक 1-on-1 सेशन लें, उसमें मुसलसल तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे से बात करें। हम आपको सारी अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, आपको एक बेस्ट प्लान बना कर देंगे और आप उस पर एग्जीक्यूट करें। और अगर आपने पीएसएक्स में आना है तो वर्कशॉप इज गुड इनफ फॉर एवरी न्यू पर्सन। हर नए बंदे के लिए वर्कशॉप जो है वो मोर देन इनफ है। 2 घंटे के अंदर ये आपके सामने नया बंदा बैठा हुआ है और 2 साल के नताइज इसने देख लिए हैं। अपने तरीका भी करके देखा, मेरा तरीका भी करके देखा, कौन सा बेहतर रहा भैया? बिल्कुल जी, मैंने अपने तरीके से भी काम किया, उसमें नुकसान तो खैर इतना नहीं हुआ लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो फिर सर जवाद साहब ने जैसा गाइड किया था इनके तरीके के अमल किया और अपना जो इल्म था उसको साइड पे रख दिया। 3 महीने में जो है ना, कम से कम नुकसान नहीं किया और कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही कमाया, तो जिस तरह इन्होंने गाइड किया था। राजा एहतशाम साहब ये कह रहे थे कि मुझे ख्याल आया कि मैंने वर्कशॉप ली थी तो सर के कहने पर तो मैंने काम किया नहीं।
अब जरा सर के कहने पर भी काम करके देख लूं। तो वो जब करके देखा और मजा आया तो फिर उन्होंने सेशन बुक किया है ताकि नेक्स्ट लेवल पे जाएं। अभी आज इन्हें जो मैंने चीजें बताई हैं, कुछ मैंने बिजनेस इनको और भी बताई हैं, वो प्राइवेट है हमारी इनकी बात। अगर इन्होंने उस पर अमल कर लिया, 2 साल में करते हैं, 4 साल में करते हैं, 6 साल में करते हैं, इनकी चॉइस है, या 2 हफ्ते में करते हैं, तो अगेन ही विल बी वेरी हैप्पी इंशाल्लाह। ये बहुत खुश होंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी ना 2-3 बातें मैं आपको, आप लोगों से करना चाहूंगा कि मेरी पहली कोशिश होती है कि सेफ्टी फर्स्ट। जो पैसा मेरे पास है बिल्कुल ना, ये डूबे नहीं, ये महफूज रहे। ऐसे। अगर ये महफूज है और मैं गेम में हूं ना, तो मैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसको कमा लूंगा। अब ई कॉमर्स पर भी हम लोगों ने बड़ी हट के, बड़ा सेफ्टी के साथ, ये इनके कई सवाल थे, कुछ और फ्रॉड ग्रुपों ने इनको अप्रोच किया हुआ था। तो आप नाम ना लें, लेकिन ये बताएं कि वो कितने में कह रहे थे बिजनेस और क्या कहानी सुना रहे थे, नाम लिए बगैर। उनका नाम ना बताएं, स्कीम बता दें। बिल्कुल सर, उन्होंने यूट्यूब पे एड्स वगैरह लगाए होते हैं, वीडियो वगैरह में बताते हैं जी हम इतने स्टोर चला रहे हैं और हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना सरमाया लेके आए, और सरमाया भी इतना ज्यादा कि 50-50 हजार दिरहम तक बात हो रही थी। तो जो गरीब बंदा है जिसने कोई अपना काम करना है, वो इतने पैसे कहाँ से लाए? अगर वो सारा कुछ बेच के उनको दे देगा वो, तो फिर पीछे खाली हाथ ही मरता रहेगा। वही वही बिजनेस प्लान मैंने आपको 3 लाख से कम में करके बताया है कि आपका फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट होता है। एम आई राइट? बिल्कुल देखो, सर, इन्होंने ऐसे ही कहा है कि अपना अपना जो है वो 40 लाख के बजाय आप जो है ना 3 लाख पहले इसमें लगाएं और काम को चेक करें। अगर पसंद आता है तो फिर आप 3 लाख से 10 तक और जाएं और तीन फिर। लाख की रिकवरी प्लान भी बताया मैंने इनको कि वो 3 लाख जो है आपने रिकवर कैसे होनी है, वो आपके रिकवर हो जाएंगे। यानी आप उसको आराम आराम से देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, ई कॉमर्स भी बड़ा एब्यूज हुआ हुआ है हमारे। और सबसे पहली बात मैंने श्याम साहब को बताई है कि आपको आईटी फ्रीक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप चलाना चाहिए। इस वक्त हमने जितने स्टोर्स भी बनाकर दिए हैं, इनको मैंने दिखाए भी हैं। उन्हें, उनमें से तो कुछ स्टोरों के तो मालिक पाकिस्तान में भी नहीं है। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को या फैमिलीज को करवा के दिया हुआ है। और उन्हें व्हाट्सएप के अलावा कुछ भी चलाना नहीं आता, और जरूरत ही नहीं है। आपको इवन कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, आप तब भी बड़ी कामयाबी से ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आज इनको एक बात समझाई है, ये जो जितने भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि कोर्सेज जिन बच्चों ने लिए हैं, वो हमारे पास धक्के खाते पे रहे हैं। 25-25 हजार रुपया महीना सैलरी के ऊपर वो कहते हैं हमें रख लो। हमने कईयों को ट्रेनी रखा हुआ बगैर सैलरी के भी, कि तुम्हें काम नहीं आता उस लेवल का, तुम साथ बैठो दूसरे के, 3 महीने अपने ट्रेनिंग लो, दोबारा हम तुमसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे, फिर हम तुम्हें जॉब ऑफर देंगे जब तुम्हारा स्किल लेवल उस लेवल पे होगा। तो अब ये माइकल ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, उसे आप पढ़ लीजिएगा। वो ये कहती है कि जब तक 10,000 घंटे आप किसी फील्ड में नहीं लगाते, आप उसमें प्रो नहीं बनते। 10 साल या 10,000 घंटे। ये कहते हैं कि जी शॉपिफाई का एक कोर्स कर लो या एबीसी कोई कोर्स कर लो, और मैट्रिक पास बंदा वो कोर्स कर लेगा और वो दुनिया हिला देगा। तो ऐसा नहीं है भाई। वो अलिफ बे उसको पता चल जाएगी, उसको बड़े साल लगने हैं वहां तक पहुंचने में। ये कोई इतना आसान काम नहीं। अब हम लोग कैसे ये कर रहे हैं, हमने हाईली स्किल्ड, हाईली प्रोफेशनल लोग रखे हुए हैं। टॉप के जो बंदे हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो मिनटों में, घंटों में स्टोर बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो वो इसलिए कि उनका तजर्बा 10-10, 15-15 साल उन्हें हो गए हैं। जो बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं ना, वो तो मतलब इस फील्ड के अंकल बन गए हुए हैं। वो उनमें से हर एक जो अच्छा है जी। वो खुद कोर्स पढ़ा सकता है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो इतने पैसे कमा रहे हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस एंड इट इज वेरी मिसअंडरस्टूड। इन्होंने उससे अपने बिजनेस को बड़ा नुकसान दिया है। आम आदमी के जहन में आता है कि हाँ, ई कॉमर्स कुछ नहीं है, एक डिजिटल दुकान है यार। जो दुकान पे आप ऑर्डर देते हैं, वो व्हाट्सएप पे आपको ऑर्डर आ जाता है। आप तो काउंटर पे खड़े सेल्समैन हैं। मसलन अगर फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ, ये ऐनक जो इन्होंने पहन रखी है राजा एहतशाम साहब ने, अगर ये इसके फ्रेम बेच रहे हैं या इन ऐनकों को बेच रहे हैं या फैंसी ऐनक बेच रहे हैं, रेबैन बेच रहे हैं, कॉपी बेच रहे हैं या असल बेच रहे हैं, तो वो 20 तस्वीरें उन 20 ऐनकों की और उन फ्रेम्स की आपके स्टोर पे वो आईटी वालों ने लगानी है, वो हमारी कंपनी ने लगानी है। अगर उसकी एड प्लेस करनी है, वो हमारी कंपनी ने प्लेस करनी है। जब ऑर्डर आना है, तो ऑर्डर इनके व्हाट्सएप पे आना है, इनका नंबर है, स्टोर के मालिक ही हैं।
ऑर्डर इनको आया, इन्होंने उसको लिफाफे में डाला, कोरियर कंपनी को टेलीफोन किया, कोरियर इनके दरवाजे से ले गया और पेमेंट इनके अकाउंट में आई है, हमारे अकाउंट में नहीं आनी है, स्टोर के मालिक ही हैं। ऐसे ही। तो आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है ई कॉमर्स का स्टोर चलाने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूंगा लैंड क्रूजर चलाने के लिए पहले उसका इंजन पूरा खोलो और फिर जोड़ो, या उसके इंजन को ऐसे ही। ओवरऑल करना सीखो। नॉट एट ऑल। आपको एज अ ड्राइवर, बस आपको अगर व्हाट्सएप चलाना आता है और आप पढ़ सकते हैं कि ऑर्डर आपके पास ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, तो उसके मुताबिक आपने लिफाफे में चीज डालनी है, जो आम स्टोरों में लोग खड़े हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी मजीद मालूमात के लिए 0300946624 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट करें। राज साहब कोई पैगाम आखिरी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, फिर इजाजत लें लोगों से। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करना है पहले जो है वो सीखें उसको, और उसके बाद जो है वो कम सरमाए से शुरू करें। जब आप थोड़ा थोड़ा सीख जाएं तो फिर ज्यादा सरमाया उसमें डालें और फिर आगे ग्रो करें। यानी आप ये तो कह नहीं रहे तो हैं अगर, 50,000 दिरहम से ना शुरू करें। जी जी, बिल्कुल 50,000 दिरहम और 1 लाख दिरहम से ना शुरू करें, कम से ठीक। कम 1,000 दिरहम से शुरू करें। चलो फिर हमने तो आपको 1,000 दिरहम से बता दिया काम। और अल्लाह का नाम लेके कामयाबी बिल्कुल। करें। अल्लाह ताला आपका आमी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।